कांग्रेस के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। हर तरफ से कांग्रेस घिरती जा रही है। राहुल गांधी समझ ही नहीं पा रहे कि बीजेपी से मुकाबला कैसे करें। राहुल गांधी के हाथ से हर मुद्दा निकला जा रहा है। राहुल गांधी पहले भी चुनाव के धांधली के आरोप लगाते रहे। गांधी पहले ईवीएम पर सवाल उठाते थे, लेकिन अब ईवीएम पर उनकी दाल नहीं गली तो जनता ने उन पर भरोसा नहीं किया। तो अब वो बिहार चुनाव से पहले वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। अब राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम क्या है, आखिर कब और कहां फटेगा, इसे लेकर सरगर्मियां तेज हैं। हालांकि इससे पहले उन्होंने जो एटम बम फोड़ा था उससे कांग्रेस ही फंस गई। राहुल गांधी ने बिहार जाकर वोट चोरी के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी, लेकिन अब बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस ने जो कांड किया उससे पार्टी मुश्किल में फंस गई। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, एक तरफ पीएम मोदी देश हित में फैसले ले रहे हैं। पीएम मोदी ने लोगों को दिवाली गिफ्ट देते हुए 8 साल पुराने जीएसटी रिजीम में कुछ बड़े बदलावों को मंजूरी दे दी है। रोजमर्रा की चीजों पर जीएसटी दरों में भारी कटौती देखी गई। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि नए रेट नवरात्रि पर पहले दिन 22 सितंबर से लागू होंगे। बिहार चुनाव से पहले पीएम मोदी का यह फैसला मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। जानकार मानते हैं कि इस फैसले से एनडीए को बिहार में जबरदस्त फायदा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी, जो बिहार में यात्रा निकालकर माहौल बना रहे थे, उन्हें झटका लग सकता है। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने मंच से पीएम मोदी की मां को लेकर दिए गए अपमानजनक टिप्पणी के बाद बिहार में कांग्रेस बैकफुट पर है। वहीं अब कांग्रेस ने जो किया है उसके बाद पार्टी को भागना पड़ रहा है। दरअसल केरल कांग्रेस ने केंद्र सरकार के जीएसटी सुधारों को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर विवाद खड़ा किया। हालांकि कांग्रेस ने अब ये पोस्ट एक्स से हटा दी है। दरअसल कांग्रेस ने तंबाकू उत्पाद पर जीएसटी कटौती का हवाला देते हुए कहा था कि बीड़ी और बिहार की शुरुआती बीज से होती है और इसे अब पाप नहीं माना जा सकता। केरल कांग्रेस के इस पोस्ट के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने इसे पूरे बिहार का अपमान बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूजनीय माताजी का अपमान और अब पूरे बिहार का अपमान। यही कांग्रेस का असली चरित्र है जो बार बार देश के सामने उजागर होता है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि ये पोस्ट पार्टी की बिहार विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। पूनावाला ने एक वीडियो बयान में कहा कि अगर वो बी का मतलब बीड़ी और बी का मतलब बिहार कह रहे हैं तो उनसे सी का मतलब कांग्रेस और सी का मतलब करप्शन भी पता होना चाहिए। केरल कांग्रेस के पोस्ट का स्क्रीनशॉट टेक्स्ट पर शेयर कर बिहार बीजेपी ने लिखा कि जब भी मौका मिलता है कांग्रेस बिहार और बिहार के लोगों का अपमान करने से नहीं चूकती। पता नहीं लालू तेजस्वी कांग्रेस द्वारा बिहार के बार बार किए जा रहे अपमान को कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। कांग्रेस आरजेडी गठबंधन की गांठ कहीं बिहार के अपमान से तो नहीं बंधी है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय कुमार झा ने इसे कांग्रेस का एक और बेहद शर्मनाक कृत्य बताया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मैं आपको बता दूं कि बी का मतलब सिर्फ बीड़ी नहीं है, इसका मतलब बुद्धि भी है जो आपके पास नहीं है। बी का मतलब बजट भी है जिससे आपके बिहार को विशेष सहायता मिलने पर जलन होती है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि बिहार का मजाक उड़ाकर कांग्रेस ने न केवल एक बार फिर बिहार की जनता का अपमान किया है बल्कि देश और लोकतंत्र के गौरवशाली इतिहास का भी अपमान किया है। दर्शकों, बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाकर जनता को अपने पाले में कर रहे थे, लेकिन अब यात्रा खत्म होने के साथ ही पार्टी बैकफुट पर है। केरल कांग्रेस के इस ट्वीट ने कांग्रेस को बिहार में मुश्किल में फंसा दिया है। ऐसे में राहुल गांधी की यात्रा के बाद कांग्रेस बिहार में और बेबस है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएस न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें